नाजरीन आदाब, पेश खिदमत उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूँ शाइक अनवारुल हक। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस के मजीद 450 मुस्बत मामला सामने आए हैं, जिनमें से 367 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि 83 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस दौरान कोविड-19 के 520 मरीज शफायाब भी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर और जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत करके अपने अपने घरों को रवाना किया गया। इनमें से 331 कश्मीर सूबे से जबकि 189 जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हुकूमत की तरफ से कल जारी किए गए मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिरा मजीद 17 बीमारों की मौत वाक़या हुई, जिनमें से 16 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में इस वबा से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 365 तक पहुँच गई है। मुल्क में कल शाम तक कोविड-19 से शफायाब होने वाले अफराद की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है, जो कि एक नुमाया कामयाबी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में अभी तक कुल 10,20,582 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32,553 अफराद सेहतियाब होने की खबर है। इसके साथ ही शफायाब होने की शरह बेहतर होकर 64.43% हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के एक ही दिन में 52,132 नए केसों की खबर मिली है, जिससे कुल केसों की तादाद बढ़कर 15,83,792 हो गई है। कल एक ही दिन में 775 अमवात की खबर मिली है और इसके साथ ही मुल्क भर में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 34,968 हो गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने ऐसे मरीजों जिनमें कोविड-19 के आसार वाज़ह नहीं हुए हों को अपने ही घरों में क्वारंटीन करने की हिदायत दे दी है और वाज़ह किया है कि होम क्वारंटीन पॉलिसी में मज़ीद तब्दीली की जा रही है, जिसके तहत ऐसे मरीजों के लिए घरों में एक अलग कमरा मखसूस रखना है। साथ ही मरीज़ के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की गई हो और मरीज़ की ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए एक ऑक्सीमीटर नस्ब किया गया हो। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कोविड-19 वबा के फैलाव के पेश नज़र इंतजामात को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए कश्मीर सूबे के तमाम अस्पतालों को सेहत व तिब्बी तालीम महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर के तहत काम करने के अहकाम जारी किए हैं। यह हुक्मनामा कोविड-19 के इख्तिताम तक नाफिज रहेगा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोले ने कहा है कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आबी पनाहगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अज़ हद ज़रूरी है। कल श्रीनगर में होकरसर, वुलर, क्रेंचू, चंदा हारी आबी पनाहगाहों की मैपिंग का जायज़ा लेने की गरज से मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग में सूबाई कमिश्नर ने इन ख्यालात का इजहार किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने इन आबी पनाहगाहों के पैमाइश के अलावा इन पनाहगाहों के इर्द गिर्द दीवारबंदी और नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने के काम का भी जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो इन पनाहगाहों के आसपास नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने के काम में सूरत लाएँ और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो इस जुर्म के मुर्तकिब हों। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इस दौरान हुजाजी किराम ने रात मुज़दलिफ़ा में गुजारी और नमाज फजर के बाद वो मिना की तरफ रवाना हो गए, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे, जो कि हज का एक अजीम रुकन है। रमी के बाद हुजाजी किराम कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देंगे। वाज़ह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से रवां बरस सऊदी हुकूमत ने किसी भी गैर मुल्की आज़िम को हज करने की इजाज़त नहीं दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कल जम्मू में ईद उल अज़हा की तकरीबात के सिलसिले में जम्मू के तमाम डिप्टी कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में ईद उल अज़हा के हवाले से किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा अशाए ज़रूरिया की सप्लाई और कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त के साथ साथ इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए रहनुमा खतूत पर अमल दरामद के हवाले से सैर हासिल बहस की गई। खुराक सिविल सप्लाईज महकमे के डायरेक्टर की हिदायत पर महकमे की इन्फोर्समेंट विंग ने कल मुतल्लिका महकमों के डिप्टी डायरेक्टरों की सरबराही में श्रीनगर के कई अहम इलाकों के बाज़ारों का मुआयना किया, जिस दौरान उन्होंने अशाए ज़रूरिया व खुर्दनी की कीमतों का जायज़ा लिया। कार्रवाई के दौरान 9 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी तौर अशाए खुर्दनी की खरीद व फरोख्त पर जुर्माना आयद किया गया। कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में कल एक तकरीब के दौरान मौसीकी पर मबनी एक सीडी का इजरा किया गया, जिसका एहतमाम महक ड्रामेटिक क्लब ने किया था। तकरीब की सदारत मारूफ थिएटर डायरेक्टर अयाश आरिफ ने की, जबकि एकेडमी के चीफ एडिटर मोहम्मद अशरफ टाक ने मेहमान खुसूस की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। सीडी के जरिए आवाम को कोविड-19 से बचाव की खातिर जानकारी फराहम की गई।
شوپیان کے کیلر علاقے میں 3 کروڑ 4 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے پاور ریسیونگ سٹیشن سے اس علاقے میں اور اس کے مضافات کے 25 گاؤں کو بجلی فراہم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ پاور سٹیشن حال ہی میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس پاور سٹیشن کا افتتاح 13 جولائی کو لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے کیا تھا۔ علاقے کے لوگوں کی دیرینہ مانگ پوری ہونے کے بعد علاقے میں راحت محسوس کی جا رہی ہے۔ ناظرین، خبروں کے اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، آداب۔